अल्लाह के अजाब से बचो। ये कयामत का दिन है। खाना बनना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है, अगर अभी इसी पल आसमान फट जाए, सूरज की रोशनी बुझ जाए, जमीन आपके पैरों तले कांपने लगे और एक ऐसी आवाज गूंजे जो पूरी कायनात को हिला दे, तो आप क्या करेंगे? सोचिए, जब माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, जब हर इंसान नफसी नफसी पुकार रहा होगा, जब आपके हाथ, आपके पांव, आपकी जबान खुद आपके खिलाफ गवाही देंगे, उस दिन आपका सहारा कौन होगा? आपका माल, आपकी शोहरत या आपके अमाल? आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे कयामत के उन खौफनाक मंजरों की तरफ जिनका जिक्र कुरान में बार बार किया गया है, वो निशानियां जो हमारे सामने पूरी हो रही हैं और वो लम्हा जो किसी भी वक्त आ सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस दिन कामयाब कौन होगा और नाकाम कौन, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये सुनना आपकी जिंदगी बदल दे। कयामत का दिन वह हौलनाक और लर्जा देने वाला दिन है जिसका जिक्र कुरान मजीद में बार बार आया है और जिसके तसव्वुर से दिल कांप उठता है। यह वह दिन होगा जब पूरी कायनात का निजाम बदल कर रख दिया जाएगा, जमीन हिला दी जाएगी, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, समंदर आग बनकर भड़क उठेंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा और चांद की रोशनी मध्यम पड़ जाएगी, आसमान फट जाएगा और सितारे झड़कर बिखर जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, तो इंसान को मालूम हो जाएगा कि उसने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ दिया। कयामत का आगाज अचानक होगा, सूअर फूंका जाएगा और उसकी आवाज ऐसी जबरदस्त और दहशतनाक होगी कि जो भी उसे सुनेगा बेहोश होकर गिर पड़ेगा। फिर दूसरा सूअर फूंका जाएगा और तमाम मुर्दे अपनी कब्रों से निकल खड़े होंगे। मैदान हश्र में लोग नंगे पांव, नंगे बदन और खतना के बगैर जमा होंगे। हर शख्स अपनी जान की फिक्र में होगा। माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, भाई भाई से दूर भागेगा, शौहर बीवी से किनारा कश होगा। हर शख्स यही पुकारेगा, नफसी नफसी। उस दिन सूरज सरों के ऊपर बहुत करीब आ जाएगा और लोग अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, और कुछ लोग अपने पसीने में मुकम्मल डूबे होंगे। उस दिन का एक एक लम्हा 50,000 साल के बराबर होगा। जमीन को बदल दिया जाएगा, एक नई जमीन और नया आसमान होगा और सब लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सफों में खड़े होंगे। फरिश्ते कतार दर कतार खड़े होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में हिसाब किताब शुरू होगा। आमाल नामे तकसीम किए जाएंगे, जिसको उसका नाम आमाल दाइन हाथ में दिया जाएगा। वह खुशी से कहेगा, लो पढ़ो मेरा आमाल नामा। मैं यकीन रखता था कि मुझे अपने रब से मिलना है। और जिसको बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दिया जाएगा, वह चीख उठेगा कि काश मुझे मेरा आमाल नामा न दिया जाता, काश मैं जानता ही ना कि मेरा हिसाब क्या है। उस दिन मीजान कायम की जाएगी, आमाल तोले जाएंगे, एक एक नेकी और एक एक गुनाह का वजन होगा। किसी पर जर्रा बराबर जुल्म न होगा। जिसकी नेकियां भारी होंगी वह कामयाब होगा और जिसकी नेकियां हल्की होंगी वह खसारे में होगा। उसके बाद पुल सिरात लाया जाएगा जो जहन्नम के ऊपर होगा, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। लोगों को अपने आमाल के मुताबिक उस पर से गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ रेंगते हुए और कुछ जहन्नम में गिर पड़ेंगे। जहन्नम उस दिन गुस्से से दहाड़ रही होगी, उसकी आग 70 गुना ज्यादा तेज होगी। वह कहेगी, क्या और भी है? और जन्नत को करीब कर दिया जाएगा, उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वहां न कोई खौफ होगा, न गम, न मौत होगी, न बीमारी, न बुढ़ापा होगा, न थकान। दूध, शहद और पाकीजा मशरूबात की नहरें बह रही होंगी। खूबसूरत बागात और सायादार दरख्त होंगे। अहले जन्नत एक दूसरे से मोहब्बत और सुकून के साथ रहेंगे और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा। लेकिन इस अजीम दिन से पहले कई निशानियां जाहिर होंगी जिन्हें कयामत की निशानियां कहा जाता है। उनमें कुछ छोटी निशानियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो चुकी हैं और कुछ बड़ी निशानियां हैं जो कयामत के करीब जाहिर होंगी। छोटी निशानियों में सबसे बड़ी निशानी आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इल्म का उठ जाना, जहालत का फैल जाना, जिना का आम होना, शराब नोशी का बढ़ जाना, कत्ल गारत की कसरत,
अमानत में खयानत, वादा खिलाफी, सूद का आम होना, झूठे गवाहों की ज्यादती, वक्त का तेजी से गुजरना, इमारतों में एक दूसरे पर फख्र करना, चरवाहों का ऊंची इमारतें बनाना, बेटियों का माँ जैसा सुलूक करना और माँ का बेटी की तरह खिदमतगार बन जाना, कौमों का मुसलमानों पर टूट पड़ना जैसे भूखे दस्तरख्वान पर टूटते हैं, दिलों का सख्त हो जाना, कुरान की तिलावत का कम हो जाना, मगर कुरान के नुस्खों की कसरत, दाढ़ियों का काटना और सुन्नतों को छोड़ देना, ये सब निशानियां जाहिर हो चुकी हैं या हो रही हैं। बड़ी निशानियों में सबसे पहले इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, जो जुल्म से भरी दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे। फिर दज्जाल का खुरूज होगा, जो बहुत बड़ा फितना होगा। वह खुद को रब होने का दावा करेगा। उसके पास झूठी जन्नत और झूठी जहन्नम होगी। वह मुर्दों को जिंदा करने जैसा धोखा देगा, बारिश बरसाएगा, जमीन से फसलें उगाएगा। बहुत से लोग उसके धोखे में आ जाएंगे, लेकिन मोमिन उसकी पेशानी पर लिखा हुआ काफिर पढ़ लेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वह दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में अमन कायम होगा। फिर याजूज माजूज का खुरूज होगा, जो जमीन में फसाद मचाएंगे। वह हर तरफ फैल जाएंगे, पानी के जखीरे खत्म कर देंगे। फिर अल्लाह ताला उन्हें एक बीमारी के जरिए हलाक कर देगा। फिर सूरज मगरिब से तुलू होगा। जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर एक आग यमन की तरफ से निकलेगी, जो लोगों को मैदान हश्र की तरफ हांकेगी। और आखिरकार सूअर फूंका जाएगा और कयामत कायम हो जाएगी। उस दिन की हौलनाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हामिला औरत अपना हमल गिरा देगी, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, लोग मदहोश नजर आएंगे। हालांकि वह नशे में न होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब सख्त होगा। आसमान पिघले हुए तांबे की तरह होगा, पहाड़ रंगीन ऊन की तरह उड़ रहे होंगे। कोई दोस्त किसी दोस्त का हाल न पूछेगा। मुजरिम चाहेगा कि अपने बेटों, बीवी, भाई और सारे खानदान को फदिया में देकर खुद बच जाए, मगर उसे बचने का कोई रास्ता न मिलेगा। उस दिन जबानों पर मुहर लगा दी जाएगी, हाथ पांव गवाही देंगे कि उन्होंने क्या किया। जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। इंसान हैरान होगा कि उसे क्या हो गया है। फरिश्ते सख्ती से पकड़ कर ले जाएंगे। नाफरमानों के चेहरे सियाह होंगे और फरमान बरदारों के चेहरे रोशन होंगे। उस दिन की तैयारी ही असल कामयाबी है। दुनिया की जिंदगी आरजी है। माल अब दौलत, ओहदा, मनसब सब यहीं रह जाएगा। कब्र में सिर्फ आमाल साथ जाएंगे। जो शख्स दुनिया में अल्लाह से डरता रहा, नमाज कायम करता रहा, रोजा रखता रहा, ज़कात देता रहा, हलाल कमाता और हराम से बचता रहा, वालिदैन की खिदमत करता और बंदों के हुकूक अदा करता रहा, उसके लिए कयामत का दिन आसान होगा। और जो शख्स गफलत में रहा, गुनाहों में डूबा रहा, लोगों का हक मारता रहा, जुल्म करता रहा, उसके लिए कयामत का दिन बहुत सख्त होगा। इसलिए अक्लमंद वही है जो इस आने वाले दिन की तैयारी करे, तौबा करे, दिल को नरम करे, कुरान से तल्लुक मजबूत करे, क्योंकि कयामत का दिन आकर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह का वादा सच्चा है और कामयाब वही होगा जो उस दिन सरखरू होगा, और नाकाम वह होगा जो हमेशा की रुसवाई में मुब्तला हो जाएगा।